हेलो, मेरा नाम है प्रीति। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे रोमन नंबर। मैं अपनी लास्ट वीडियो में इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है और इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बड़े ही ईजी तरीके से उसमें बताया हुआ है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोमन नंबर के बारे में, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको रोमन नंबर को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बार बार वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट तरीका आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी और आई एम श्योर आप 100% उसको लेकर रोमन नंबर को लेकर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। तो 1 से 1000 तक आज हम इस वीडियो में रोमन नंबर सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी जो आपको हेल्प करेगा रोमन नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नंबर लर्न करेंगे, सीखेंगे, जिसके थ्रू हमें 1 से 1000 तक रोमन नंबर हम आगे बनाना सीखेंगे। तो जो हमें सबसे पहले लर्न करने हैं, जो हमें याद रखने हैं, वो है जैसे कि 1 को हम लिखेंगे I, 2 को लिखेंगे हम II, 3 को लिखेंगे हम III और 5 को लिखेंगे हम V। उसके बाद हम सीधे 10 को लिखेंगे हम X, ठीक है। और उसके बाद हम 50 और 50 को हम लिखेंगे L। उसके बाद 100 को हम लिखेंगे C। उसके बाद 500 और 500 को हम लिखेंगे D। उसके बाद है हमारा 1000 को हम लिखेंगे M। तो ये नंबर्स वो नंबर है जिनके थ्रू 1 से 1000 तक हम रोमन नंबर सीखने वाले हैं। ये आपको एट एनी हाउ याद ही रखने हैं, ये याद ही आपको करने पड़ेंगे। इसी के थ्रू हम 1000 तक रोमन नंबर सीखेंगे। तो हम 1 को क्या बोलते हैं? 1 को हम बोलते हैं I, सेकंड को II, 3 को III, 5 को हम ऐसे लिखते हैं यानी V, और 10 को हम X लिखेंगे, 50 को हम L लिखेंगे, 100 को हम C लिखेंगे, 500 को हम D लिखेंगे, 1000 को हम M लिखेंगे। अब ये नंबर तो बहुत इजी है, जो कि आप छोटी क्लास में भी सीख चुके हैं। ये नंबर तो आपको ऑलरेडी आते ही होंगे। 10 तक नंबर आपको आते ही होंगे। और इनको याद करने की एक ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं। आपके घर में LCD होगी, तो LCD के थ्रू आप जो है याद कर सकते हैं कि L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M का मतलब है मैक्सिमम नंबर जो है वो 1000 है। तो ये हम इसको रखेंगे और इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स भी हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 है और 50 है और 500 है, तो ये वो नंबर हैं 500, 50 और 5 जो रिपीट नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये नंबर हम रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 को हम I लिखते हैं, लेकिन सेकंड में हमने II किया हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे 2 में हमने रिपीट किया हुआ है नंबर 1 और 1, 3 में हमने फिर से रिपीट किया हुआ है 1, 2, 3। तो ये ऐसे नंबर है 5, 50 और 500, इनको हमें रिपीट नहीं करना है। फर्स्ट रूल तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर मैं वीडियो में ही बताऊंगी कि हमें और किस चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 का रोमन नंबर दिया हुआ है, 2 का रोमन नंबर दिया हुआ है, 3 का रोमन नंबर दिया हुआ है, उसके बाद 5 का दिया हुआ है, 4 का नहीं दिया है, 6 का नहीं दिया है, 7 का नहीं दिया है, 8 का नहीं दिया है, 9 का नहीं दिया है, 10 का दिया है। उसके बाद सीधे मैंने 50 का रोमन नंबर सिखाया है, उसके बाद 100 का रोमन नंबर सिखाया है, उसके बाद 500 का रोमन नंबर सिखाया है, फिर सीधे मैंने 1000 लिखा हुआ है। तो अब बीच के डिजिट के रोमन नंबर क्या होंगे वो हम अब सीखने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 4 का ही देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 4 का रोमन नंबर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? 4 का रोमन नंबर बनाने के लिए हमें जो है क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है जैसे कि 1 का जो रोमन नंबर है वो I है, 2 का रोमन नंबर यहाँ पर जो है II है, 3 का रोमन नंबर जो है थ्राइस बार I है। तो यहाँ पर 4, 5 ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 का मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। तो इनको सबसे पहले हम सीखेंगे कि रोमन नंबर इनको कैसे बनाना है।
तो 4 का हम क्या करेंगे, 4 के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 का रोमन नंबर लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें कोई डिजिट ऐसी होती है जो रिपीट नहीं करनी होती है, और इसमें ये रूल है जो 3 वाले में जो रोमन नंबर है, हम सिर्फ 3 टाइम ही आई लिख सकते हैं, उसके बाद हम 4 टाइम आई नहीं लिख सकते। अगर आप इसको 4 बनाने के लिए अगर आप यहाँ पर 4 टाइम आई लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। हम क्या करेंगे, हम 5 को लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि जब हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हम इसको राइट साइड लिखते हैं, कोई भी बड़े रोमन नंबर के बाद अगर हम कोई डिजिट लिखते हैं, आई लिखते हैं, तो वो प्लस होगा, लेकिन वहीं अगर हम इधर यानी लेफ्ट साइड अगर हम आई लिखेंगे तो वो माइनस होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो 5 है, और 5 के लेफ्ट साइड मैंने आई माइनस किया है, तो इसका मतलब ये 4 हो गया। यानी कि 5 में जब 1 माइनस करेंगे, ये 1 है, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 1 का जो रोमन नंबर बताया था वो ये 1 टाइम आई बताया था, तो मैंने यहाँ पर इसको 1 टाइम आई माइनस किया है, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 5 मैंने ऑलरेडी वहाँ पर दिया हुआ है, तो 5 हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 6 के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें 5 लिखना होगा, 5 प्लस 1 ऐसे ही लिखते हैं 6। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें 5 का रोमन नंबर बनाना है, फिर हमें 1 का रोमन नंबर बनाना है। तो पहले 5 हम लिखेंगे यानी कि V, उसके बाद हम उसमें 1 प्लस करेंगे, हमें ये वाला रोमन नंबर लिखना है I, तो ये हो गया हमारा 6। उसके बाद 7 हम कैसे करेंगे, 5 प्लस 2 हो गया हमारा 7। तो 7 के लिए हमें पहले वही 5 ऐड करना है, यानी V हमें लगाना है। उसके बाद हम प्लस कर रहे हैं, इसीलिए हम राइट साइड इसको लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड लिखते हैं तो वो माइनस होती है, बट जब हम राइट साइड बढ़ाएंगे, आई है या कोई डिजिट है, तो वो हमारी ऐड होगी यानी प्लस होगी। तो उसके बाद जब 5 में 2 प्लस करेंगे, तो 5 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अब हमें 2 प्लस करना है, ये वाला डबल आई, तो हो गया हमारा 7। उसके बाद 8 का रोमन नंबर, 8 के रोमन नंबर के लिए फिर वही 8 का रोमन नंबर कैसे बनेगा, 5 प्लस 3, मैं यहाँ पर फैक्टर करके बता रही हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएँ। तो सबसे पहले हमें 5 का रोमन नंबर लिखना है, 5, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का रोमन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर 3 का रोमन नंबर दिया हुआ है, तो 1। अभी मैंने यहाँ पर 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 के रोमन नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसके रोमन नंबर क्या होंगे। तो अभी हम 7 तक सीख चुके हैं, 8 का, अब हमें 8 का बनाना है, तो 8 का रोमन नंबर क्या होगा, अगर हम इसको फैक्टर करते हैं 5 और 3 हो गया हमारा 8। तो सबसे पहले 5 का रोमन नंबर लिखेंगे, 5 का रोमन नंबर होगा V, और 3 का रोमन नंबर जो कि मैंने लिखा हुआ है वहाँ पर 3 बार I, तो ये हो गया हमारा 8। 9 हम कैसे लिखेंगे, 9 के लिए हमें सबसे पहले 10 लिखना होगा। मैंने आपको बताया था अभी कि जब हम लेफ्ट साइड लिखते हैं तो माइनस होता है, और जब राइट साइड लिखते हैं तो वहाँ पर प्लस होता है। तो अभी हमें 10 में से 1 को माइनस करना है 9 लिखने के लिए, तो ये हो गया हमारा 9। 10 का रोमन नंबर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है जो कि है हमारा x, ये हो गया हमारा 10। और 20 का रोमन नंबर क्या होगा, 20 का रोमन नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 प्लस 10। देखो जो ऑलरेडी दिए हुए होते हैं नंबर, जिनके मैंने वहाँ पर शीट बनाई हुई है, उनका हम फैक्टर नहीं करेंगे, लेकिन जो नंबर नहीं दिए हुए हैं तो उनका फैक्टर के थ्रू करके हमें इजी तरीके से उनको बना सकते हैं। तो 20 का मैंने वहाँ पर नहीं दिया है, तो 20 का फैक्टर होगा 10 प्लस 10, और 10 प्लस 10 का जब रोमन नंबर करेंगे, ये टोटल हो गया हमारा 20। 10 का रोमन नंबर x, और फिर 10 का x, तो ये हो गया हमारा 20। 30 के लिए भी हम क्या करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो अब इसका रोमन नंबर बनाना है, 10 का हो गया x, फिर 10 का x, और फिर 10 का x, तो ये हो गए हमारे 30। 40 का रोमन नंबर बनाने के लिए अब हम जो है 4 टाइम x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूल यही है कि हम 3 टाइम ही x लिखते हैं, हम 4 टाइम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 50 लिखेंगे, क्योंकि 50 का रोमन नंबर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले 50 लिखेंगे। 50 का रोमन नंबर होता है L। अब हम क्या करेंगे, हम 10 को माइनस कर देंगे, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 50 माइनस
10। तो ये हो गया हमारा 40। जब हम 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो गया हमारा 40। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? पहले हम 50 का रोमन नंबर लिखेंगे L, और उसके बाद 10 को माइनस करेंगे, और माइनस करने के लिए हमें इसके लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में नहीं लिखना है, क्योंकि राइट साइड में अगर हम इधर की तरफ लिखते हैं तो प्लस होगा, और अगर हम लेफ्ट साइड यानी पहले लिखते हैं तो वो माइनस होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, ये हो गया हमारा 40। उसके बाद है 50 ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है L, इसका कोई फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये शीट में दिया हुआ है। ये नंबर लेकिन आपको याद करने हैं क्योंकि इसी के थ्रू, इसी की हेल्प से ही आपको 1000 तक रोमन नंबर मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ। तो 50 का ऑलरेडी दिया हुआ है, 50 का रोमन नंबर है L। अब हम 60 हम कैसे लिखेंगे? जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 50 प्लस 10, तो पहले 50 का रोमन नंबर बनाएंगे, उसके बाद 10 का। तो 50 का हो गया हमारा L और 10 का हो गया हमारा X। बड़ी डिजिट के बाद मैंने X लगाया तो इसीलिए ये प्लस हुआ है। अगर इससे पहले मैं X लगाती हूँ तो वो माइनस होगा, तो मैंने प्लस करने के लिए L के बाद X लगाया है, तो यहाँ पर ये प्लस हुआ है, तो हो गया हमारा 60। 70 के लिए हम क्या करेंगे? 50 प्लस 20, और 50 प्लस 10 प्लस 10। सबसे पहले हम 50 का रोमन नंबर लिखेंगे L, उसके बाद हम 10 का, उसके बाद हम फिर से 10 का। तो 50, 60, 70। 80 हम कैसे लिखेंगे? 80 के लिए भी हम सबसे पहले 50 ही लिखेंगे, उसके बाद फिर 10, फिर 10 और फिर 10। तो इसके बाद 50 का रोमन नंबर होगा L, उसके बाद X और X, ये हो गया हमारा 80। 90 के लिए हम क्या करेंगे? 90 लिखने के लिए हम सबसे पहले 100 को लिखेंगे। यहाँ पर 100 का जो रोमन नंबर है वो है C, और उस 100 में हमें क्या करना है? 100 में हमें 90 बनाने के लिए हमें 10 को माइनस करना है, और 10 है हमारा X। तो हमें क्या करना है? हमें इसके लेफ्ट साइड में लिख देना है, क्योंकि लेफ्ट साइड जब हम लिखते हैं तो माइनस होता है। तो 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 90। 100 का ऑलरेडी दिया हुआ है, 100 का जो रोमन नंबर है वो है C। तो ये हो गए हमारे 100 तक रोमन नंबर। और अब मैं कुछ और डिजिट आपको सिखाने वाली हूँ, वो भी आपको ध्यान देनी है, जो कि अब 100 से ऊपर होंगे, और कुछ बीच की कुछ डिजिट होंगी तो वो अब हम सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे 100, 200 एंड 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9 और 1000 तक रोमन नंबर। तो अब हम देखते हैं सी का जो रोमन नंबर दिया हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट में है। तो जो 100 है उसका जो रोमन नंबर है वो है C। उसके बाद 200 का रोमन नंबर हम कैसे नोट करेंगे? हमें क्या करना है? इसको 100 प्लस 100 इसका फैक्टर करके, उसके बाद हमें पहले 100 का रोमन नंबर लिखना है C, उसके बाद फिर हमें 100 का रोमन नंबर लिखना है C। तो ये हो गया हमारा 200। 300 में हमें फिर वही रूल अपनाना है, 100 प्लस 100 प्लस 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पहले हमें 100 का रोमन नंबर लिखना है C, फिर C और C। तो ये हो गया हमारा 300। 400 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम 500 में से 100 को माइनस करेंगे, और 500 का रोमन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है D, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 500 का रोमन नंबर है D। हमें क्या करना है? हमें पहले D लिखना है, यानी पहले यहाँ पर 500 माइनस 100। तो क्या हो गया हमारा? 500 में से अगर 100 हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 400, और इसका रोमन नंबर बनाने के लिए पहले हमें 500 लिखना होगा D, और हमें 100 माइनस करना है तो हमें लेफ्ट साइड 100 लिखना है। तो हो गया यहाँ पर C और D हो गए हमारे 400। आगे है 500 का ऑलरेडी यहाँ पर रोमन नंबर है D। 600 हम कैसे लिखेंगे? 600 लिखने के लिए हमें 500 में 100 को प्लस करना है। तो सबसे पहले हमें 500 लिखना है D, और उसके बाद 100 को प्लस करेंगे, और 100 का रोमन नंबर है C। 700 में भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम 500 लिखेंगे, उसके बाद 100 और 100।
500, 600, 700। और हम सबसे पहले 500 का रोमन नंबर लिखते हैं D, 100 और 100। राइट साइड लिखते हैं तो प्लस होता है, लेफ्ट साइड लिखते हैं तो माइनस होता है, ये आपको याद रखना है। 800 के लिए वही 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 500, 600, 700 और 800। ये हो गया हमारा 500। 500 को D बोलेंगे, D बोलते हैं, और 100 को C, फिर से C और फिर से C। 500, 600, 700 और 800। 900 को लिखने के लिए हमें क्या करना है? 900 को लिखने के लिए हमें पहले 1000 लिखना होगा। 1000 का होता है, 900 में से पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, 1000 माइनस 100, तो हो गया हमारा 900। और इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है? पहले 1000 लिखना है, यानी पहले m लिखेंगे, और माइनस किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड माइनस होता है, तो हमें 100 माइनस करना है, तो हम यहाँ पर c लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 900। 1000 का ऑलरेडी चार्ट में दिया हुआ है, तो हाँ यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है m, तो ये हो गया हमारा 1000। तो ये हो गए हमारे कुछ 1000 तक रोमन नंबर। अब हम कुछ बीच की डिजिट देखेंगे और वो आपको मुझे बताना है कि उनको रोमन नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अब हम रोमन नंबर सीखने वाले हैं। कुछ 1000 से 1 से 1000 के बीच के, कुछ 100 से और 1000 से बीच के कुछ डिजिट यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसका रोमन नंबर हम बनाना सीखेंगे। तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैंने आपको इजीएस्ट तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। इससे क्या होगा, आप इजीली समझ पाएंगे और आपको पता चल पाएगा कि आपको रोमन नंबर पहले क्या बनाना है। तो हम जब फैक्टर करेंगे तो हमें 445 है ये, तो लिखेंगे 400 प्लस 40 प्लस 5। जो हम इसका रोमन नंबर बनाएंगे तो हमें क्या करना है रोमन नंबर बनाने के लिए? जैसे कि आपको बताया गया था कि 400 लिखने के लिए हमें सबसे पहले 500 में से 100 माइनस करना होगा। 40 लिखने के लिए हमें 50 में से 10 माइनस करना होगा, और देन 5 ऑलरेडी चार्ट में दिया हुआ है। तो 400 को रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 500 में से 100 को माइनस करना है। 500 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें 500 का रोमन नंबर लिखना है, बड़ी डिजिट लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद हमें माइनस करना है लेफ्ट साइड। तो हम 100 माइनस करेंगे और 100 का है C, तो यहाँ पर हमने 100 माइनस कर दिया। तो ये हो गया हमारा 400 का रोमन नंबर। उसके बाद हम 40 का रोमन नंबर बनाएंगे, उसके लिए हमें फिर 50 का रोमन नंबर लिखना है जो कि है L, और 50 के रोमन नंबर लिखने के बाद हमें 10 माइनस करना है, क्योंकि जब तक हम 50 में से 10 माइनस नहीं करेंगे तब तक 40 नहीं बनेगा। तो हमें 50 में से 10 माइनस करना है, और 10 का होता है x। तो ये हो गया हमारा 40 का, और ये हो गया हमारा 400 का। अब हमें 5 का रोमन नंबर देखना है। 5 का रोमन नंबर है यहाँ पर v। तो ये हो, तो अभी जो हमने 445 का जो फैक्टर किया, देखिए जो फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ ये एलसीएम वाला फैक्टर नहीं होगा, ये ब्रेक करने वाला फैक्टर होगा, जिसको हम ब्रेक करेंगे अपने इजी डिजिट में। तो ये एलसीएम वाला फैक्टर नहीं है, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्रेक करने वाला फैक्टर है। तो हमने जो ये 445 जो ब्रेक किया है वो है 440 एंड 5। और उसके बाद जब हमने इसको बनाया है, रोमन नंबर में बनाया है, तो हमने पहले 500 में से 100 को माइनस किया, उसके बाद हमने 50 में से 10 को माइनस किया है यहाँ पर, उसके बाद हमने 5 का रोमन नंबर यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर ये रोमन नंबर हो गया CDXLV, ये हो गया हमारा 445। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा 595, तो वही हम ब्रेक करेंगे, वही हम फैक्टर ब्रेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, 500 प्लस 90 प्लस 5, इसको हमें इस तरीके से जो है ब्रेक करना है। उसके बाद हम 500 का रोमन नंबर लिखेंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है D, उसके बाद 90 का रोमन नंबर, और 90 का रोमन नंबर लिखने के लिए हमें 100 में से 10 को माइनस करना होगा। 100 का रोमन नंबर है यहाँ पर C, और जब हम 10 को माइनस करेंगे तो वो हम इसके लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे, उसके बाद हम 5 लिख देंगे। 5 का रोमन नंबर है यहाँ पर V, तो ये बन गया हमारा 595। 600 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे 699 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले 600, 90 और 9। और इसका जब रोमन नंबर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम 500 में
500 में हम 100 को प्लस करेंगे, तो 500 है हमारा डी, और डी में हमने प्लस किया 100 यानी कि सी। उसके बाद हमें 90 का रोमन नंबर बनाना है, और 90 का रोमन नंबर बनाने के लिए हमें 100 में से 10 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पर सी लिख दिया और यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। लेफ्ट साइड हमें माइनस करना है। उसके बाद हम 9 का रोमन नंबर बनाएंगे, और वही रूल है, 9 का रोमन नंबर बनाने के लिए हमें 10 में से 1 को माइनस करना होगा। तो कैसे करेंगे, 10 1 आई, तो ये हो गया हमारा 699। 799 का रोमन नंबर बनाने के लिए हमें फिर से वही ब्रेक करना होगा, 700 प्लस 90 प्लस 9। तो पहले 700 का रोमन नंबर क्या होगा, देखिए छोटा सा मैं यहाँ पर और भी इसको इजी कर लेती हूँ, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में। 700 का रोमन नंबर मतलब 500 प्लस 200। 90 का जब 90 को जब ब्रेक करेंगे तो हम 100 में से माइनस 10 कर देंगे, और 90 को जब ब्रेक करेंगे, ये 9 है, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैं ब्रेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और इजी कर दिया है। जब 700 का हम ब्रेक करेंगे तो हम 500 200 में ब्रेक करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 700। 90 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, और फिर 9 को जब हम ब्रेक करेंगे तो हम 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा 9। यहाँ पर हमारा 90 बन गया है, अब यहाँ पर हमारा 700 बन गया है। अब हम इसको रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, पहले हमें 500 का लिखना है डी, उसके बाद हमें 200 का लिखना है, 200 का होगा हमारा डबल सी, तो हो गया हमारा ये 700 हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद हमें 100 में से 10 माइनस करना है। 90 को बनाने के लिए पहले हम 100 लिखेंगे सी, और हम 10 को माइनस करेंगे यहाँ पर, यहाँ मैंने लेफ्ट साइड x यानी 10 माइनस कर दिया है। उसके बाद हमें 9 बनाने के लिए 10 में से 1 को माइनस करना है, तो हमारा है यहाँ पर 10 और 1 माइनस करेंगे तो 1 का यहाँ पर i, तो ये हो गया हमारा 799। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और आगे है हमारा 999, तो वही है 900 प्लस 90 प्लस 9। इसका मैंने फिर से ब्रेक कर लिया है, और 900 को हम कैसे लिखेंगे, 900 को हमारा वही तरीका है। 900 को लिखने के लिए हमें 1000 में से माइनस करना है 100, उसके बाद 90 है, तो 90 में हमें क्या करना है, हमें 100 में से 10 को माइनस करना है, तो हो जाएगा हमारा 90। उसके बाद है हमारा 9, तो 9 में हमें क्या करना है, 10 में से 1 को माइनस करना है। ये मैंने थोड़ा सा और ओपनली तरीके से बताया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि मैंने ये फैक्टर कैसे किए हुए हैं, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर रोमन नंबर कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 1000 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 900, तो हमें क्या करना है, हमें पहले 1000 लिखना है और फिर हमें 100 को माइनस कर देना है। उसके बाद हमें 90 के लिए 100 लिखना है, 100 लिखेंगे हम सी, उसके बाद हम 10 को माइनस कर देंगे। उसके बाद हम 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, तो पहले हम लिखेंगे 10, उसके बाद हम लिखेंगे 1 माइनस कर देंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो गया हमारा 999। 999 550, तो पहले 500 है, उसके बाद 50 है। तो ये तो बहुत ही इजी है, पहले 500 हमें लिखना है डी, और उसके बाद हमें 50 का हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है चार्ट में, तो यहाँ पर L। 901 को हम कैसे लिखेंगे, हमें 1000 में से 100 माइनस करना है, तो हो जाएगा हमारा 900, उसके बाद हमें प्लस करना है 1। तो कैसे करेंगे इसको, पहले हमें 1000 लिखना होगा M, उसके बाद हमें 100 माइनस करना होगा, तो हो गया हमारा C। माइनस करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड लिखना होता है, बड़ी डिजिट से लेफ़्ट साइड की तरफ लिखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर I। तो ये हो गया हमारा CMI 901। तो यहाँ पर हम ये डिजिट सीख चुके हैं। देखिए आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है,
कोई भी जब हम कोई डिजिट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम कोई डिजिट लिखेंगे 400 और हमने जब माइनस यहाँ पर देखिए 700 है और हमने जब इसको ब्रेक किया है तो 500 प्लस 200, तो हमने क्या किया है, हमने इसको राइट साइड लिखा है। तो जब हम राइट साइड लिखते हैं बड़ी डिजिट के, जो भी हमारी बड़ी डिजिट है उसके राइट साइड जब हम लिखेंगे तो होगा हमारा प्लस, लेकिन वहीं जब हम बड़ी डिजिट के लेफ्ट साइड लिखते हैं तो होगा हमारा माइनस। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं कोई डिजिट लिखती तो फिर वो वहाँ पर माइनस हो जाती। और यहाँ पर मैंने बताया था, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि 550 और 500 ये ऐसे नंबर हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं, ये ओनली वन टाइम लिखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 150 लिखना है, तो क्या आप इसको बनाने के लिए पहले 50 प्लस 50 और 50 करेंगे, तब आपका 150 होगा। मान लीजिए 50 का है वो L है, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल L, तो हमारा ये 150 हो गया। तो ये हमें नहीं करना है क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 100 दिया हुआ है तो 100 लिखेंगे, 100 प्लस 50। इसका जब हम रोमन नंबर बनाएंगे 150 का, तो हम क्या करेंगे, पहले 100 का लिखेंगे, 100 का होता है C और 50 का होता है L, तो ये हमारा सही है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। और बाकी ये जो ये नंबर होते हैं, जैसे ये हो गया 1 हो गया, I सेकेंड 2 बार I और 3 बार I, तो या फिर आपका या X हो गया या फिर C हो गया या फिर M हो गया, ये नंबर आप 3 टाइम रिपीट कर सकते हो, बट 550 और 500 को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जब लेफ़्ट साइड लिखे जाते हैं तो वो ओनली वन टाइम ही लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ नंबर जैसे कि आप इन्हें देख रहे हैं, इन्हें आप 3 टाइम रिपीट कर सकते हो राइट साइड में। तो अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जो कि आपको सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में। और अगर आपको समझ में नहीं आया है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो देने वाली हूँ वो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में हमें उनके आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने डिजिट लिखी हुई है, इनको आपको कन्वर्ट करना है रोमन नंबर में, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इनको रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे।